मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरा दिल हाँ अटैच्ड है इंडिया से, जहाँ से मेरे दादा-दादी, नाना-नानी थे। उत्तर प्रदेश उस जगह से मेरा है फ़ील मुझे होता है मेरा दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊँ। बहुत ही जाहिलियत से बहुत सारे लोग रह रहे हैं, आए हैं पाकिस्तान से जो थर्ड थर्ड वर्ल्ड वाला मुल्क माना जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्क में आए यूके में, तो तमीज़ सीखनी चाहिए। अगर आपको आती नहीं तो आप तमीज़ सीखें। जंगलीपना करेंगे, जाहिलानापना वो करेंगे जो भले आप पाकिस्तान में करते होंगे, तो यहाँ पर थोड़ी चलेगा। यहाँ पर तो पढ़े लिखे ज्यादातर लोग ही सिविल लोग रहते हैं, तमीजदार भाई। इस टाइम जो सा स्टूडेंट तबका वो यही चाह रहा है कि हम काइंडली पाकिस्तान से मूव हों और अपना बाहर जाके फ्यूचर वो बाहर देख रहे हैं, अपना पाकिस्तान में नहीं देख रहे। हमारा पाकिस्तान में फ्यूचर आ ही नहीं है। आपको टोकन में लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बेरोजगार फिर हैं, उनके पास जॉब्स ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और अब जो लोग आ रहे हैं उनको अब वो समझ ही नहीं है कि अब आप किसी और के मुल्क में आए हैं, आपको अपने आप को बदलना है, आपको अपने आप को चेंज करना है। अब वो चीज भी नहीं है अब, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आई थिंक के जब दूसरे लोग देखते हैं पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। यकीन माने, मैं फर्म बिलीवर हूं इस चीज का कि हमारे मुल्क की तबाही के 90% जिम्मेदार ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं फर्म बिलीवर हूं। कोई एक पार्टी है, वो भले पीटीआई की है, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की भी है, ये जो भी कोई चोरी करता है, साइन तो ब्यूरोक्रेट्स के ही होते हैं ना फाइल के ऊपर। उन्होंने क्यों नहीं कोई फड़दा? मेरा सवाल ये है, उसको कोई क्यों नहीं पकड़ता? भाई थोड़े साइन नाल होया है, कभी किसी को सजा हुई है? होनी भी नहीं कभी, क्योंकि सारे इकट्ठे ने। मुल्क की तबाही में सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। मैं हाँ बहुत बहुत दफा पाकिस्तान गई हूँ, मगर पाकिस्तानियों से मेरी सोच कभी मिली नहीं है। बहुत छोटी उम्र से मुझे पता चल गया था यार मेरी सोच कुछ और है, और ये लोग इनकी जो सोच और सोचने का एक तरीका होता है मुझे समझ में नहीं आया। मेरे ज्यादातर हिंदू इंडियन दोस्त हुए फिर, क्योंकि मेरी सोच उनसे ज्यादा मिलती है। अब पहले जो पाकिस्तान के से लोग आए थे माइग्रेट होके यूके में, तो उनको फिर भी यानी क्योंकि इतने पाकिस्तानी होते नहीं थे, तो उनको अपने आप को ढलना पड़ रहा था यूरोप के माहौल में। अब क्या है, इतने सालों बाद कि काफी इलाके बन चुके हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के लोग हैं वहां पर। तो जब जो अब पाकिस्तान से कोई आता है और उन इलाकों में जाता है, तो कभी कभार उनको ना अंग्रेजी बोलने की जरूरत है और ना कभी वो उनकी कोई किसी अंग्रेज से कभी मुलाकात होती है, क्योंकि वो पाकिस्तानियों के बीच में ही रहते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे मसले जो हैं काफी सालों से अब बढ़ते जा रहे हैं, और अब जो लोग आ रहे हैं उनको अब वो समझ ही नहीं है कि अब आप किसी और के मुल्क में आए हैं, आपको अपने आप को बदलना है, आपको अपने आप को चेंज करना है। अब वो चीज भी नहीं है अब, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आई थिंक के जब दूसरे लोग देखते हैं पाकिस्तानियों को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि हम सब ऐसे हैं, हम सब उनको हमें समझ नहीं है। हम आना चाहते हैं बाहर के मुल्क में, मगर हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं पूरे उनके मुल्क को। तो अब वो माइंड करने लग रहे हैं इतना कि वो अब बोलने लगे हैं। ये होता है कि जो यहाँ पर यूके में लोग रह रहे हैं, हम लोग सब मुसलमान नहीं हैं, यहाँ पर हर मजहब के लोग रह रहे हैं। तो आपको दूसरे दूसरे इंसान को बर्दाश्त करना भी सीखना होगा। पाकिस्तानियों में और मुसलमानों में बर्दाश्त बहुत कम है। वो भूल जाते हैं किसी मुस्लिम मुल्क में नहीं रह रहे हैं, वो रहना है, मिलके रहना है सबके साथ, और सबको जो है एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि सब वो उनको बर्दाश्त करें, मगर पाकिस्तानी किसी को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं कि मिलाते हैं पाकिस्तानियों को और इंडिया से जो लोग आए हुए उनको, बोलते हैं ये लोग भी तो आए हुए ना, एक ही मुल्क होता था, तो ये लोग तो गंद नहीं मचा रहे हैं, ये लोग तो ग्रूमिंग गैंग नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो टेररिज्म नहीं कर रहे, हमें तो इन लोगों से कोई मसला नहीं। ये पाकिस्तान के लोग जो हैं, ये लोग हर चीज में आगे हैं, इस टाइप के जो बुरे काम है इसमें। मैं तो काफी अरसे से, अगर कोई पूछता भी है मुझे, मैं तो इंडियन ही बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं पाकिस्तानी बोलूँ, इतनी मेहनत करी है, मैं पाकिस्तानी बोलूँ, सारी मेहनत पे पानी उस पे हो जाएगा। और मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला, वो भी हालांकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, वो भी लोगों को इंडियन बताती हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस लोगों के ही तरह हैं। हमें टॉलरेंस है लोगों में, हमें तमीज है, हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं, हमें पता है हम कौन से मुल्क में रह रहे हैं। हमें ये वाला, अगर अगर मुझे पाकिस्तान में रहना होता, भाई मैं पाकिस्तान जाऊं। अब जो पाकिस्तानी यूके में आए हैं, अगर आपको पाकिस्तान जैसा मुल्क चाहिए तो पाकिस्तान में जाके रहो ना, यहाँ क्यों आ रहे हो? तमीज होती है ना, आप जिस मुल्क में आए हैं उसकी तरह आपको ढलना पड़ेगा। मैं हाँ बहुत बहुत दफा पाकिस्तान गई हूँ, मगर पाकिस्तानियों से मेरी सोच कभी मिली नहीं है। बहुत छोटी उम्र से मुझे पता चल गया था यार मेरी सोच कुछ और है, और ये लोग इनकी जो सोच और सोचने का एक तरीका होता है मुझे समझ में नहीं आया। और मैं बड़ी जैसी जैसी हुई, मुझे मुझे और महसूस हुआ कि मेरी मेरी थिंकिंग एक अलग है। और मेरे दोस्त पहले होते थे पाकिस्तानी मुस्लिम बैकग्राउंड के जब मैं स्कूल में थी,
अगर आहिस्ता-आहिस्ता जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मैं खुद ही यानी मेरे ज़्यादातर हिंदू इंडियन दोस्त हुए फिर, क्योंकि मेरी सोच उनसे ज़्यादा मिलती है। और मुझे आई थिंक तो और प्लस मुझे ये भी पता है कि जो कराची से ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, उनको महाजिर क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं आप लोग? महाजर बोलते हैं, महाजर महाजिर। बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स तो मेरे तो फैमिली वही थी ना जो इमिग्रेट होके आई थी पाकिस्तान। हम लोग तो पाकिस्तान में पहले नहीं थे ना। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मेरा दिल हाँ अटैच्ड है इंडिया से, जहाँ से मेरे दादा-दादी, नाना-नानी थे। उत्तर प्रदेश उस जगह से मेरा है, फ़ील मुझे होता है, मेरा दिल चाहता है कि मैं इंडिया जाऊँ। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। 1947 में हिंदुस्तान से अलग होकर एक मुल्क बना था जिसका नाम है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान आज इस मोड़ पर आ गया है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। खुद पाकिस्तानी पाकिस्तान बनने पर अफसोस कर रहे हैं। दुनिया भर में रह रहे पाकिस्तानी अपनी हरकतों से, रहन सहन से, चाल ढाल से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ऐसे कुछ थोड़े बहुत पाकिस्तानी जो विदेशों में अमन के साथ रहना चाहते हैं, वो भी अपने पाकिस्तानी भाईजानों से परेशान है और इन जाहिलों की वजह से इनको अपनी पाकिस्तानी पहचान भी छुपानी पड़ती है। विदेशों में शरणार्थी बनकर जाना और फिर कुछ दिन गुजारने के बाद अपनी वही पाकिस्तानियों वाली ज़हनियत दिखाना, जिस देश में रह रहे उस देश के कायदे कानून को ना मानना, चोरी करना, लड़कियों से छेड़छाड़ करना जैसी हरकतें पाकिस्तानी करते रहते हैं। हर रोज पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए लंबी कतारें लगी रहती है। आम से लेकर खास तक ऐसा एक पाकिस्तानी नहीं है जो अपने देश के साथ लॉयल हो। हर कोई पाकिस्तान को लूट कर खाना चाहता है। वैसे अब पाकिस्तान लूट कर खाने लायक रहा भी नहीं है, इसीलिए लोग कुछ भी करके पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन बाहर जाकर भी ये जिहादी मानसिकता वाले पाकिस्तानी ढंग से नहीं रहते। इसी वजह से यूरोपीय देशों से मुसलमानों को बाहर निकालने की मुहिम छिड़ चुकी है। पूरे यूरोप का माहौल पाकिस्तानियों ने खराब कर रखा है और यूरोप को दूसरा पाकिस्तान बनाने पर तुले हुए हैं। अपने देश का बेड़ा गर्क करने के बाद अब पाकिस्तानी दूसरे देशों का बेड़ा गर्क करने निकल पड़े हैं। क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो या फिर धर्म, हर जगह पाकिस्तानियों ने लूट मचा कर रखी है। क्रिकेट में 2 वर्ल्ड कप और 1 चैंपियन ट्रॉफी के अलावा आजादी के बाद से पाकिस्तान ने ऐसी एक उपलब्धि हासिल नहीं की जिस वजह से दुनिया को इन्होंने अपनी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया हो। हाँ, लेकिन भीख मांगने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने भीख मांगने में एक्सपर्टीज हासिल की हुई है। जितना अनुभव पाकिस्तान को भीख मांगने में है, उतना किसी देश को नहीं है। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनाने वालों ने 2 नेशन थ्योरी का हवाला दिया था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ खुश नहीं रह सकते। आज के फिर पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर ऐसे फॉरेन कंट्रीज में क्यों जाना चाहते हैं जहाँ पर हिंदू भी है और ईसाई धर्म के लोग भी। अब क्या इनको अपनी खुशी का जरा भी ख्याल नहीं रहा? इनके 2 नेशन थ्योरी की भी हवा निकल चुकी है और इनका अलग बना देश पाकिस्तान की भी हवा निकल चुकी है। अब तो पाकिस्तानी जहाँ भी रास्ता दिखे वहाँ पर जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। लेकिन अब पाकिस्तानियों की हरकतें देखकर बाकी देशों ने पाकिस्तानियों को अपने देश में आने के लिए बैन करके रखा है। अब पाकिस्तान बनाने की सजा पाकिस्तानी भुगत रहे हैं और ये तो अभी शुरुआत हुई है। जलील तो इनको आगे और भी होना है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।